शुभोदय बच्चों। तो कल आपने दीवानों की हस्ती पार्ट 4 हम लोगों ने पेज नंबर 20 में 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। ये 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज हम 4th पैरा से शुरू करेंगे। तो बच्चों आप एक बार अपनी पुस्तक खोलिए और सुनिए। तो दीवाने जो वीर सेनानियों को, जो अपने देश के लिए बलिदान दिए वीरों के लिए दीवाने कहा गया है। तो दीवानों की हस्ती, हस्ती का मतलब कल मैंने बताया था अस्तित्व, स्थिरता, स्टेबिलिटी। मतलब जो वीर सेनानी जो हैं देश की सेवा करने के लिए, देश की आज़ादी दिलाने के लिए वो गांव-गांव फिरते रहते हैं, उनका अस्तित्व एक जगह नहीं रहता है। तो देखते हैं आज का 4th पैरा से। ओके, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चखकर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी। ये वीर सेनानी जो हैं कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी रुकते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलजुल कर वहाँ पर वो दिन जो है बिताते हैं। और वहाँ के लोगों से मिलने के बाद उनकी दो बातें, मतलब जो लोग हैं जहाँ पर जाते हैं उन लोगों की दो बातें सुनते हैं और दो बात कही दो बात सुनी। इनकी भी जो भी अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, सभी अनुभव उनसे बांट लेते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, उनकी बातें कहते हैं और वहाँ के लोगों की बातें सुनने लगते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे मतलब बातों बातों से जब हंसी मजाक होती है तो सभी लोग मिलकर हंसने लगते हैं। और फिर कुछ रोए। रोए मतलब आंखों में आंसू लेना, रोना। तो जब दुख की बात आती है सभी लोग एक दूसरे से दुख की बात बांट लेते हैं तो रोने लगते हैं। मतलब जो अपने सुखों को और दुखों को बांटते समय सुख जब बांटा जाता है दूसरे लोगों से, जब हंस लेते हैं, जब रोने की मतलब दुख की बात आती है तो उनकी बातें सुनकर जो आज़ादी ना पाने पर उनका ब्रिटिश वालों ने कितना तकलीफ देते हुए जा रहे हैं, वो बातें लोग सुनते हुए, लोगों के मुंह से सुनते हुए रोने भी लगते हैं। कुछ अपनी कही कुछ दूसरों की भी सुनी, कुछ दुख के साथ रोने भी लगते हैं। चखकर सुख दुख के घूंटों को, घूंट मतलब अपने जीवन में आने वाले घूंटों को, घूंट यानी सुख दुख के अनुभव, जो अनुभव मतलब एक्सपीरियंस जो होते हैं सुख के भी और दुख के भी, ये सुख दुख के अनुभवों को चखकर सुख दुख के घूंटों को, अनुभवों को, सुख के और दुख के अनुभवों को हम एक बाव से पिए चले। मतलब जो भी बात होती थी समान रूप से लेते थे, दुख की बात होने दो या सुख की बात होने दो, दो बातों को समान रूप से लेकर, मतलब जीवन में जो भी होता है, जो भी मतलब दुख भी होता है सुख भी होता है, ये समान रूप से लेते हुए आगे बढ़ जाते थे। इस तरह से जो वीर सेनानी जो हैं अपनी दुख और सुख की बातों को लेकर हंसने लगते थे, रोने भी लगते थे। एक का अनुभव दूसरों को सुनाते हुए अपना दर्द हल्का कर लेते थे। इस तरह आगे बढ़ चलते थे। हम भीख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार छिले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार छिले। हम भीख मांगों की दुनिया में, भीख मांगों मतलब ये वीर सेनानी बलिदान वीरों ने इस देश, इस संसार को भीख मांगों की दुनिया कहा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करते हैं। जैसे बलिदान वीरों ने, बहुत सारे लोग अपने सेल्फिश मतलब स्वार्थ से जो भी होता है अपने लिए करना चाहते हैं, जो स्वार्थ से रहते हैं, मतलब स्वार्थ से मतलब अपनी भाई, अपने बहन, अपने फैमिली यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। मतलब ये हद जो है पार करके बाहर नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये वीर सेनानी लोगों ने इस दुनिया को भीख मांगों की दुनिया कहा है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार छिले,
स्वच्छंद मतलब ये वीर सेनानी जो हैं सब कुछ छोड़कर देश की सेवा करने के लिए, देश के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपना प्यार मतलब देश पर जितने लोग हैं स्वच्छंदता से मतलब अपने हृदय के साथ किसी भेदभाव ना दिखाते हुए अपना प्यार लुटाते चले। हम एक निशानी से उर का मतलब जो होता है हृदय, हार्ट, दिल, तो ये उर हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। असफलता मतलब तो असफलता जो है इन्होंने इनके दिल में एक ही दुख था, इतना करने के बावजूद भी फिर भी उनके दिल में एक दुख की बात थी, वो थी ये देश की स्वतंत्रता ना दिलाने का। इतना प्रयत्न करने के बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी फिर भी इन्होंने देश की आज़ादी ना ला सके, मतलब अपना प्राण बलि देने पर भी वो पीछे ना हटे। ये एक असफलता थी उनके दिल में, उनके हृदय पर, यही एक दुख की बात थी। इतना प्रयत्न करने के बाद भी हम लोगों ने देश के लिए कुछ ना कर पाए, मतलब देश के लोगों के लिए आज़ादी ना दिला पाए। ये एक उनकी असफलता थी इन वीर सेनानियों की। अब अपना और पराया क्या? अब अपना और पराया, अपना अपोजिट जो होता है पराया। अपना मतलब जो करीब वाले अपने जो होते हैं उसे अपना कहते हैं, पराया मतलब दूसरे लोगों को। अपना अपोजिट जो होता है पराया। तो अब अपना और पराया क्या? इन वीर सेनानी लोगों के लिए, ये बलिदान वीरों के लिए अपना और पराया, इस संसार में रहने वाले सभी लोग भी एक हैं, मतलब अपना है, पराया कोई नहीं है। सभी उनके दिल में एक ही रूप थी, समानता, भेदभाव नहीं था देश के लोगों के लिए। अपना और पराया कोई नहीं इस संसार में। आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे मतलब जो भी पीछे चल जाते हैं, मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ना आते हैं, फिर भी इन्होंने उनको छोड़कर, मतलब हम चले तो चले, हम मरे तो मरे, ये रहने वाले लोग जो हैं आबाद रहे, मतलब सुख का जीवन जिए। जो साथ चले लेकर चलते थे, जो साथ ना चले उन लोगों को यहीं पर छोड़कर उनके लिए आज़ादी लाने के लिए प्रयत्न करते थे। जो आए हमसे चलो, जो ना आए आपके लिए हम स्वतंत्रता लाकर लाएंगे, इस तरह से कोशिश करने के लिए चले। इनके लिए कोई भी पराया नहीं था, सभी लोग अपने थे, सभी लोग अपना ही समझते थे। अपनत्व इन बलिदानी वीरों के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही प्यार था, एक समान ही प्यार दिखाते थे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, मतलब ये वीर सेनानी लोगों के लिए भी, उनके भी माता होंगे, पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, ये सभी लोग हैं, फिर भी बंधन में बंधे चुके थे। फिर भी इन सभी बंधनों को तोड़कर, मतलब कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आगे कदम बढ़ाए, उनको देखकर बाकी के लोग उनसे कदम मिलाए। तो इस तरह से हम अपने बंधनों को तोड़कर चले, मतलब सभी लोगों को, सभी अपने वाले लोगों को छोड़कर इस स्वतंत्रता लाने के लिए, आज़ादी लड़ने के लिए हम स्वयं चले। ये अपने भाई लोगों को, भाई, माता पिता सभी लोगों को छोड़कर हम चले थे। इस तरह से ये वीर सेनानी अपने पूरे बंधनों को, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अपने भी बंधन होते हैं, अपने भी माता होती है, पिता होते हैं, सभी लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, मतलब अपने रिश्तेदार निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करने के लिए चले थे। अगर ऐसे ना होते थे, पुराने काल के लोग जो होते हैं निस्वार्थ रूप से अगर आज़ादी ना दिलाते, तो हम आज भी अंग्रेजी वालों के पैरों के पास अपने मतलब गुलामी बनकर रहते थे, अब तक भी कोई आज़ादी नहीं लाते थे। इस तरह से बलिदानी वीरों ने अपने साथ रहने वाले सभी लोगों को छोड़कर निस्वार्थ भावना से देश की आज़ादी लाने के लिए स्वयं चले और बलिदान पर चढ़कर अपने प्राण तक दे दिए थे। तो बच्चों, ये अपनी जो आज़ादी का हम जीवन जी रहे हैं, ये
एक या दोनों से नहीं हुआ, बहुत सारे हजारों लोगों ने अपना प्राण बलि देकर, मतलब इतना इम्पोर्टेंस है हमारे देश की आज़ादी की। तो इसीलिए हम स्वतंत्रता रूप से आज ये सुख का जीवन जो जी रहे हैं, तो इनका एक महत्व है। इसीलिए हम इन वीर सेनानियों को सलाम करना चाहिए। तो वीर सेनानियों को याद करते हुए, जो स्वतंत्रता उन्होंने अपना प्राण अपने सभी लोगों को छोड़कर इतना कर चुके थे, हम उनके लिए धन्यवाद कहना चाहिए। तो बच्चों, आज का पाठ ये है दीवानों की हस्ती। तो आप लोग एक बार फिर से पाठ को पढ़िए।